भारत के स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए संघर्ष तो वैसे देखा जाए सन 1857 से ही प्रारंभ हो गया था। पूरे भारत के संपूर्ण भारतवासी अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति के लिए तमाम प्रकार के संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कुछ भारतीय लोग भी ऐसे थे जो कि अंग्रेज़ों का ही साथ दे रहे थे और इसी कारण से यह 1857 की क्रांति असफल रही। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीयों का मनोबल किसी भी तरह से कम नहीं रहा और उनके अंदर अंग्रेज़ों की जो दमनकारी नीति थी, उसकी जो अग्नि उनके हृदय में जल रही थी, वह लगातार जलती जा रही थी और वे अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लगातार लगे रहे। इसी क्रम में भारत के तमाम राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा अन्य अनेकों पंजाब तथा अनेकों राज्य जो है, वहाँ के तमाम प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए पूरी तरह से लगे रहे। इसी क्रम में बिहार में एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुआ करते थे, जिनका नाम था रामचंद्र शुक्ल। वे मोतिहारी के रहने वाले थे। मोतिहारी में भी वहाँ का शासनकाल अंग्रेज शासक ऐमन के हिस्से में था। ऐमन ही वहाँ का प्रशासक हुआ था। उसे जब यह पता लगा कि यहाँ का प्रमुख रामचंद्र शुक्ल जो हैं, यह स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता के जो तमाम सिपाही हैं उनका अगुवाई कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद बुरी तरह से प्रताड़ित किया। प्रताड़ित करने के साथ ही साथ उनकी जितनी संपत्ति थी उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। थक हार करके राजेंद्र प्रसाद शुक्ल साबरमती चले गए और वहाँ पर गांधी जी के अनन्य भक्त बन गए और गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के संग्राम में वो भी सम्मिलित हो गए। कुछ समय के बाद उन्हें अपने घर की याद आई और वो फिर से मोतिहारी वापस आ जाते हैं। मोतिहारी वापस आने के बाद वह सीधे सीधे अपने घर नहीं जाते हैं। घर न जाने के पहले वहाँ पर उनके जितने साथी थे उनसे फिर से मिल करके वह फिर से अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ करते हैं और पूरी तरह से उसको सफल करने के लिए एकजुट लग जाते हैं। इसी क्रम में कुछ समय के बाद उन्हें गंभीर बीमारी घेर लेती है और कुछ समय के बाद वो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। विदा हो जाने के बाद जब वो विदा होते हैं तो उस समय भी वहाँ का अधिकारी जो था, अंग्रेज अधिकारी जो था, वह ऐमन था और जब उसको इस बात का पता लगता है कि रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु हो गई है, तो वह भारतीयों से ज़्यादा उसे इस बात का सदमा लगता है कि रामचंद्र शुक्ल अब इस दुनिया में नहीं रहे। और इसके बाद भारत के जब कुछ लोग उनसे मिलने के लिए ऐमन से मिलने के लिए गए और ऐमन से कहा कि अब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपका जो सबसे बड़ा शत्रु था वह तो अब इस दुनिया से नहीं रहा। इस पर ऐमन ने कहा, मोतिहारी में वही एक रामचंद्र शुक्ल ही ऐसे मर्द थे जिन्होंने कि मुझसे लोहा लिया और अंग्रेजी शासन से लोहा लिया। उनके चले जाने के बाद अब इस दुनिया में ऐसा मेरी नज़र में नहीं रह गया जो कि अंग्रेज़ों से सीधे टक्कर ले सके। मैं भले ही मैंने उनको पूरी तरह से प्रताड़ित किया, उनका सर्वस्व मैंने छीन लिया। छीन लेने के बावजूद उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी और अंग्रेज़ी सरकार की गुलामी स्वीकार नहीं की। मुझे उनके मृत्यु पर मैं अपना पूरा सम्मान देता हूँ और यह भी कहता हूँ कि मैं भी अब इस दुनिया में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाऊँगा। उनकी कोई औलाद, पंडित रामचंद्र शुक्ल की कोई औलाद नहीं थी, एक बेटी ही थी और अंत में उस बेटी ही ने ही उनका मुखाग्नि दिया। मुखाग्नि देने के बाद संपूर्ण क्रियाकर्म को उसी ने संपादित किया। कुछ समय के बाद जब ऐमन को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपने एक कर्मचारी को 350 रुपये दे करके कहा कि इस पैसे को ले जा करके पंडित रामचंद्र शुक्ल की बेटी को दे दिया जाए, जिससे कि वह अपने पिताजी के दाह संस्कार और अन्य संपूर्ण कार्यक्रमों को अच्छी तरह से संचालित कर सके। वह व्यक्ति जो था
अमन का मुंह देखता रह गया। उसने कहा कि वह तो आपके बहुत बड़े दुश्मन थे। इस पर अमन ने फिर कहा कि नहीं, वह भले मेरे दुश्मन थे, लेकिन मोतिहारी में और उसके साथ साथ बिहार में कोई मर्द था तो वह रामचंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने कि अंग्रेजी शासन से पूरी तरह से डट करके मुकाबला किया और कभी भी हार नहीं मानी। इसके साथ ही साथ तो उनकी मृत्यु के बाद और भी तमाम सारे नेता वहाँ पर उनके घर पर, पंडित रामचंद्र शुक्ल के घर पर उपस्थित थे। स्वयं अमन भी था। इस पर भी सारे लोगों के सामने उपस्थित सभी नेताओं के सामने अमन ने कहा कि मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज भले ही रामचंद्र शुक्ल मेरे हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बहादुरी और उनके स्वाभिमान की मैं सम्मान करता हूँ। अपने जीवन काल में उन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार नहीं की और इस कारण से मैं फिर भी उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ। और कुछ समय के बाद अमन भी इस दुनिया से विदा हो गया। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसी तरह से आज भी भारत के इतिहास में अनेकों तमाम सारे ऐसी हस्तियां हैं जिनका कि हमें इतिहास के पन्नों में उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में भारत को आज़ादी, अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी दिलाने के लिए अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हमें अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर गर्व करना चाहिए और उसके साथ ही साथ जहाँ तक हो सके इनका पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ आप इस कहानी पर अपने कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख करके दें, जिससे कि मैं और दूसरी कहानियों को और भी अधिक रोचक ढंग से आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। वो ये देखो सेव